हे एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे गाइस। आप लोगों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारी लाइट एंड प्यार मिले, यही मेरी प्रेयर है। सो येस, आई थॉट कि मुझे करियर रिलेटेड रीडिंग लानी चाहिए। बहुत टाइम हो गया ये टॉपिक नहीं लाई हूँ एंड समझ में नहीं आ रहा, या तो आप सोच रहे हो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो ये सारे जो मैसेजेस हैं, आई होप एंड मेरा इंटेंशन है कि इस रीडिंग के आपको आंसर मिले। ओके, आप अपना बर्थ डेट चाहे तो सिलेक्ट कर सकते हो, या तो यहाँ पर तीन ग्रुप्स है, तीन ऑप्शंस है। मैं और भी कार्ड्स निकालूंगी। ओके, लाइव शफलिंग होगा। सो ये है ग्रुप नंबर 1 विद द कार्ड ब्रीथ 29 नंबर। ये है ग्रुप 2 विद द कार्ड थिंकर नंबर 44 एंड ये है ग्रुप 3 विद द कार्ड इमेजिन नंबर 20। एंड पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम आई लाइट जर्नी पर। ऑल द बेस्ट। सो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। ब्रीथ का कार्ड आपने सिलेक्ट किया है। ओके, हो सकता है इस टाइम पर आप थोड़ा सा रिलैक्सिंग मोड में हो, या आप चाहते हो कि आपको ऐसा काम मिले, आप कुछ ऐसा आपको टाइम मिले जिसमें आप इस मोड में जा सको, रिलैक्स करो, थोड़ा सा वेकेशन एंजॉय करो, कोई ट्रिप प्लान कर सको, या कोई मेडिटेशन रिट्रीट प्रोग्राम में कहीं जाना चाहते हो आप, जहाँ पे आपको शांति सुकून मिले। थोड़ी सी सोल सर्चिंग वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। इट्स सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी। आप जस्ट इस कार्ड को ही देखो ध्यान से। आपने किसी रीजन से ये कार्ड या ये पाइल सिलेक्ट किया है, राइट? यहाँ पे लोटस है। इट्स सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे पीछे क्राउन चक्रा और लाइक यूनिवर्सल एनर्जीज फील हो रही है। ये जो पानी है, बहुत ज़्यादा डीप डेप्थ वाली एनर्जी फील हो रही है। साइलेंस है लेकिन बहुत डीप है, ये जो चीज़ है। ओके, सो नाउ सबसे पहले हम देखते हैं आपके करियर में करंटली क्या चल रहा है, क्या एनर्जीज है एट प्रेजेंट आपकी। ओके, ग्रुप नंबर 1, जस्टिस आया है यहाँ पे, 5 ऑफ कप्स। ओके, सो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है विद दिस वन, विद ब्रीथ कार्ड एंड विद दीज 2 कार्ड्स, कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि आप एक्चुअली इस रेस्टिंग मोड में या इस पॉज के मोड में जा पाए हो। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं जो खत्म हुए हैं रिसेंटली। ओके, मे बी कुछ लोगों का यहाँ पे एंडिंग दिख रहा है मुझे कि हुआ हो, राइट? या तो होने वाला है और आपको कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है। आपको वो पहले जैसा स्पार्क फील नहीं होगा, राइट? आप सोचोगे, आप क्वेश्चन कर रहे होगे कि क्या मैं सही रास्ते पे हूँ या नहीं, क्या मैं सही जगह पे हूँ या नहीं, क्या मेरे टैलेंट्स और स्किल्स को सही तरीके से यूज़ किया जा रहा है या नहीं, क्या यही वो ड्रीम था जो आप चाहते थे। ये सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे। ओके, नहीं भी आ रहे अगर आपको ये क्वेश्चंस, तो भी कहीं ना कहीं एक वैसी फीलिंग होगी, एक लॉस वाली, राइट? एक सेंस ऑफ लॉस। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है क्योंकि, और यहाँ पर जस्टिस है। तो जस्टिस क्या है कि जो भी सही है वो करना और बैलेंस में चीज़ें करना, कुछ ज़्यादा नहीं कुछ कम नहीं, राइट? ओवर भी नहीं और कम भी नहीं देना है। तो क्या आप जो दे रहे हो, क्या उस उतना ही रिटर्न आपको मिल रहा है या नहीं, या फिर कुछ कमी है, राइट? तो ये सारी चीज़ें भी चल रही है। कुछ ना कुछ यहाँ पे इमोशनल कोई लॉस से डेफिनेटली आप गुजरे हो, ये मुझे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा आपको अकेला फील हुआ हो इस टाइम पर। आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मे बी ये सारी चीज़ें आप सोचते होंगे। ओके, लेकिन ये ना एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था। ये एक कॉन्ट्रैक्ट था बेसिकली जो ख़त्म होना था। ओके, जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट? तो वो कॉन्ट्रैक्ट को एक टाइम पे ख़त्म होना होता है। ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट था कि हाँ, ये इतने टाइम तक ये चीज़ होगी, उसके बाद ये चीज़ नहीं वर्कआउट करेगी, राइट? तो जितना करना था आपको आपने कर लिया है, तो उस पर अभी आपको क्या करना है नेक्स्ट, क्योंकि 5 इज द नंबर ऑफ चेंज, राइट? एंड यहाँ पे क्या है, 2 कप्स पीछे खड़े हैं। ये 3 कप्स चाहे गिर गए हो या कोई चीज़ पास में वर्कआउट नहीं किए, लेकिन कुछ तो है, कोई पोटेंशियल है आपके अंदर जो यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग लाएगा, एक नया दरवाजा आपका खुलेगा, राइट? सो नाउ नेक्स्ट क्या है आपके करियर में, हम ये देखने वाले हैं विद इन। आप इस चीज़ को, टाइमलाइन को, वैसे तो टाइमलेस है ये रीडिंग, बट जब भी आप ये रीडिंग देखो, नेक्स्ट 1 मंथ से 3 to 6 मंथ्स भी कंसिडर कर सकते हो। वैसे मैं टाइमिंग भी कुछ अगर आता है और तो मैं बताती हूँ आपको। ओके, लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट इन योर करियर, ग्रुप नंबर 1। इवन अगर आप स्टूडेंट्स हो, पढ़ाई कर रहे हो या बिजनेस भी कर रहे हो, तो वहाँ पे वैसे अप्लाई कर लेना कि कुछ हुआ, कोई फेलियर हुआ। लाइफ में एक्चुअली कोई फेलियर होता नहीं है। इट्स जस्ट दैट वो चीज़ कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली सिखा रही है। चाहे आपने चाहे एग्ज़ाम या टेस्ट में क्यों ना अच्छा किया हो या अच्छा ना भी किया हो, राइट?
स्टिल आपको कुछ सीखना है। क्या सीखना है वो आपको देखना है कि किस तरह से आपका फोकस हट गया था, किस तरह से या तो आपका पैशन हट गया था, आपका एक डिटर्मिनेशन हट गया था। ये सारी चीज़ें आपको सीखने मिलेगी इन इन सिचुएशंस की वजह से, इन लॉसेस की वजह से, राइट। और अगली बार जब आप मेहनत करोगे, यूनिवर्स के साथ मिल के काम करोगे, आप अपने आप का बेस्ट वर्जन दोगे। आपको कहना क्या है कि मैंने अपना बेस्ट दिया है, यूनिवर्स आप देख लो, राइट। आपको सिर्फ अपना बेस्ट देना और कुछ नहीं, अपने आप पे ट्रस्ट करना है। ओके, सी यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल आया ये 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। यस, यहाँ पर नई शुरुआत आ रही है, कोई न्यू बिगिनिंग आएगी, कम्युनिकेशन आएगा। सी यहाँ पर स्टार भी आ गया, आपका कोई ना कोई डेफिनेटली कोई विश है जो पूरा होगा। मिराकल की एनर्जी है, मतलब कि हीलिंग होने वाली है। बेसिकली ये जो टाइम अभी चल रहा है वो हीलिंग का टाइम है अभी आपका, ठीक है। और ये जो हीलिंग का टाइम है ये खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद आपको ये नई शुरुआत मिलने वाली है। ये तो बहुत ही फास्ट है, ओके, इंस्टेंट एनर्जी लग रही है, लाइक विद इन 1 डे, विद इन 1 वीक और विद इन 1 मंथ कुछ ना कुछ यहाँ पे नया है। एक नई प्लानिंग, एक नया सीड प्लांट होने वाला है, एक नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। और ये कितना ब्यूटीफुल है, देखो, दिस इज लाइक अ पोटेंशियल। ये एक पोटेंशियल है कि पीछे जैसे ट्री कितना घना सा ऐसे ग्रो हुआ है, राइट, इतना बड़ा। तो एस ऑफ पेंटिकल से आप शुरुआत कर रहे हो, एक नई नींव डाल रहे हो, एक नया स्टेबल सिक्योर फाउंडेशन। ये है या तो नया जॉब, या तो नई कोई पार्टनरशिप, कोई कोलैबोरेशन, कुछ नया आप करोगे जिसमें कि आपको मनी, वही तो हमको चाहिए, राइट, मनी, वेल्थ आपकी ग्रो हो। तो यस, आपका ये शुरुआत है कि आपका जो मनी है वो ग्रो होगा, आपकी वेल्थ है जो ग्रो होगी। ओके, आपको कोई नया क्लाइंट में भी मिल सकता है, कोई ना कोई पर्सन आपको में भी मिल सकता है जो आपको बोले चलो हम काम करते हैं साथ में मिलके, और ये काम आपका विद इन मे बी इस टाइमलाइन में स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो यस, ये कम्युनिकेशन है, इंस्टेंट एनर्जी है, एंड बहुत 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 ब्यूटीफुल एनर्जी है। ओके, हम थोड़े और कार्ड्स भी देख लेंगे यहाँ पे क्या है आपके लिए मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 1। अगर आप स्टूडेंट्स थे, पढ़ाई कर रहे थे, कहीं जाना चाहते थे, कुछ नया सीखना चाहते तो यस, वो नई बिगनिंग आ रही है आपके लिए, नया इन्वेस्टमेंट या कोई नया कोर्स। इवन आई डोंट नो, फॉर सम ऑफ यू मे बी अगर आप कहीं से कुछ न्यूज़ चाहते थे, कि आपको कहीं कुछ फीस वगैरह भरनी थी, कोई कोर्स लेना था, तो उसके लिए पैसों का कुछ इंतजाम करना था, तो शायद वो हो सकता है। कुछ नया डेफिनेटली आपको यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है, या तो एक स्टार्टिंग, एक कहते हैं ना कि एक फ्रीलांस वर्क, या जस्ट आपको जस्ट सीखने के लिए, ताकि आप एक्सपीरियंस गेन करो। अगर आप स्टार्टिंग स्टेज में हो तो वो वाली एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पे, कि कोई तो है जो आपके हुनर को, आपके टैलेंट को पहचानेगा और आपको हायर करेगा, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, लेट्स सी ग्रुप नंबर 1। मुझे सुनाई दी आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हियर एंड नाउ, यस, पास्ट एंड फ्यूचर। सी, आपको यहाँ पे सेंटर में हियर एंड नाउ में रहने के लिए कहा जा रहा है। पास्ट को और फ्यूचर को अभी छोड़ो, फ्यूचर होगा, पास्ट चला गया है, आप कहाँ हो अभी, इस वक्त यहाँ हो। तो इसी तरह से इस प्रेजेंट मोमेंट में रहकर आपको करना है, यू आर हियर, यहाँ पे भी यही लिखा है, राइट। 332, ओके, नंबर हो सकता है आपको दिखे सारे। वाओ, वी हैव लॉयल हार्ट। तो कोई ना कोई फ्रेंड या कोई तो ऐसा है जो आपको हेल्प करेगा। ओके, सो ये एक्चुअली एक लॉयल पार्टनरशिप भी मुझे दिख रही है कुछ लोगों की करियर में। ओके, फॉर सम ऑफ यू, अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो, तो मे बी आपके जो पार्टनर है वो ही आपकी हेल्प कर दे, राइट, वो आपको मोटिवेट करेंगे। एंड एक आपके लिए ना एक सपोर्ट सिस्टम दिख रहा है यहाँ पर मुझे। हो सकता है आपके नए इस करियर सिचुएशन में, हो सकता है आपको कोई आपका पार्टनर एक्चुअली मिल जाए, आपका लाइफ पार्टनर। बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, लेकिन हाँ आ रहा है तो मैं दे रही हूँ। यहाँ पर ये दोनों परफेक्ट कपल वाली एनर्जी है, राइट। तो मे बी आप अपने पार्टनर के साथ मिलके ही कुछ करने वाले हो। सो कोई बिजनेस हो सकता है, कोई आइडिया, कोई प्लान जिस पे आप काम करो, कोई प्रोजेक्ट है जिस पे काम करो, और आप दोनों साथ में मिलके, लॉयल्टी यहाँ पे काफ़ी है। सो यस, ये जो भी नई चीज़ आ रही है आपकी लाइफ में, ये एक्चुअली आपकी लाइफ में लॉयल्टी को, लॉयल लोगों को लेके आ रही है। ये जो नया जो भी है, सी, यहाँ पे फ्लेक्सिबल आया। यस, आपको फ्लेक्सिबल होने के लिए कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि जितना हो सके अपने आप को, अपनी बॉडी को फिट करो, ठीक है। चीज़ों को अलग नज़रिए से देखना स्टार्ट करो। एक ही चीज़ एक ही तरीके से, एक ही व्यू पॉइंट से नहीं, अलग अलग व्यू पॉइंट से देखना है आपको। सी, आर्कएंजल माइकल की तरफ से मैसेजेस फॉर योर करियर। वाओ, सी 33, दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बी पेशेंट, या आपने जो सोचा भी नहीं होगा ना, उससे भी अच्छा आपको मिलने वाला है। सो
ये जो भी हुआ है ना, एक्चुअली एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी आपके लिए गाइस। जब आप बाद में देखोगे ना पीछे पलट के इस सिचुएशन को, जो अभी हुआ, जो मैंने कहा था आपको लॉस वाली एनर्जी, इट्स लाइक आप बाद में सोचोगे कि जो भी हुआ चलो अच्छा हुआ, लिटरली वो वाली एनर्जी है। एंड इट्स लाइक आप जो डेयरिंग भी नहीं कर सकते ना, जितना आपने सोचा है उससे कहीं ज़्यादा कहीं बेटर आपको मिलने वाला है। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड पावरफुल एनर्जी। कुछ लोगों के लिए इंक्रीज योर नॉलेज, सो यस आपको एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। टेक अ बुक, टेक अ कोर्स, मैंने कहा था ना, फाइंडिंग अ मेंटोर। कोई नई चीज़ जो आपको शायद नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए, वो आपको वो पर्सन मिलेगा। आपको वो ढूंढना है वैसे, और वैसे वो मिल भी जाएगा ये पर्सन आपको। सी यहाँ पर क्या है, फायर गार्डियन, इग्नाइट योर पैशन। यस आया है ये कार्ड, पैशन। आपका पैशन यहाँ पे इग्नाइट हो रहा है, ठीक है, विद द फायर गार्डियन कार्ड। व्हाट एल्स वी हैव, ग्रुप 1, द मून, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। ओके, सो पैशन इग्नाइट करो। एंड यहाँ पर क्या है, वाइज वन, ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। यस ये जो भी सिचुएशन चल रही है वो एक्चुअली आपकी लाइफ में ग्रोथ ला रही है, आपकी लाइफ में हीलिंग ला रही है। और आपको, आप लिटरली सोचोगे कि आप ग्रो हुए हो, सच में ग्रो हुए हो जहाँ पे भी आप जा रहे हो। पास्ट के एक्सपीरियंसेस को लेके आप जो फ्यूचर में जहाँ जा रहे हो उन एक्सपीरियंसेस को यूज़ करोगे, राइट। एंड इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन एक्चुअली आपको कह देगी, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कहीं ना कहीं आपको अंदर फील होगा, तो ये वही फीलिंग है। इंट्यूटिव मैसेजेस आपको, हो सकता है सपने आए, सपनों में कोई चीज़ें दिखे, तो हो सकता है वो इस नई बिगिनिंग की तरफ, शुरुआत की तरफ आपको मैसेज दे रही हो, राइट। नाउ फाइनली ये लास्ट कार्ड है जो आपके लिए आना चाहते हैं, तो हम देखेंगे क्या है। ऑब्जर्वेशन, यस, एक्सपांड योर कॉन्शियसनेस बाय ऑब्जर्विंग द डिवाइन मैट्रिक्स ऑफ लाइफ। वाओ, आपका तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ रहा है। आप लाइफ का एक डिवाइन मैट्रिक्स, जिसको हम कहते हैं डिवाइन मैट्रिक्स ऑफ लाइफ है क्या, मतलब ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है आपका। यहाँ पे मैं खाली इतना कहूँगी कि थोड़ा सा ना डिवाइन मैट्रिक्स ऑफ लाइफ, मैट्रिक्स को लेकर थोड़ा रिसर्च करो। इवन आई डोंट नो, फॉर सम ऑफ यू मैट्रिक्स मूवी अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। साइंस, द यूनिवर्स हैज़ बीन जेंटली नजिंग यू फॉरवर्ड बाय रिवीलिंग टू यू साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज। यस, जैसे मैंने कहा था, राइट, 33 नंबर, 111 नंबर, कुछ भी आपको ऐसे साइंस मैसेजेस 111 दिख सकता है, राइट। तो वो सारे मैसेजेस है यूनिवर्स की तरफ से जो आपको वो दे रही है। साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज आपकी बढ़ जाएगी आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में, और आपको सही डायरेक्शन में लेके जाएगी, ठीक है। ब्लू स्टार, फॉलो द लाइट ऑफ योर इनर कॉम्पस, द ब्लू स्टार, इट विल लीड यू टू द ट्रुथ दैट रिसाइड्स इन योर सोल। कुछ तो है, आपका सोल का कोई ट्रुथ है जो आना चाहता है विद द ब्लू स्टार एनर्जी हियर। सो गाइज, दिस वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग एंड आई होप कि आपको सारे मैसेजेस मिले हो। आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना इंस्टाग्राम आई लाइट जर्नी पर। टिल देन टेक केयर, बाय। हे ग्रुप 2, सो जिन्होंने भी फर्स्ट ग्रुप सिलेक्ट किया था, हो सकता है आप किसी सोच में डूबे हो, डीप थिंकिंग चल रही है, या तो आपको सोचने के लिए कहा जा रहा है कि आपका अगला स्टेप क्या होगा, अगली स्ट्रैटेजी क्या होगी। आई जस्ट सॉ 0505 एंड 44 है आपका यहाँ पे नंबर कार्ड का, राइट। सो या नंबर सिंक्रोनिसिटीज, नंबर्स, रिपीटेड नंबर्स काफ़ी आपको दिखते होंगे। सो करंटली हम देखते हैं कि आपके जो करियर है उसमें क्या चल रहा है, करंट एनर्जी क्या है। ओके, थ्री ऑफ कप्स, वाओ, लवर्स आया है यहाँ पर तो। सो करंटली आई थिंक आपको देखकर लग नहीं रहा कि कोई इशू चल रहा है करियर में, अच्छा चल रहा है सब कुछ, ठीक है। मे बी आप सोच रहे हो और बेटर कैसे हो सकता है, या तो मे बी कुछ ना कुछ पास्ट को लेकर सोच रहे हो कि क्या यही है जो मुझे करना था, या कुछ और भी है जो मेरा सपना हो सकता है, या कोई नया सपना हो सकता है, कोई न्यू ड्रीम। कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है विद दिस, ये स्टफ टॉय को लेकर कि आप कुछ बच्चों के लिए करना चाहते हो, या कुछ एनजीओ, या कुछ तो है जो लाइफ पर्पस एंड पैशन से जुड़ा हो। लवर्स, वाओ, दिस इज यू एक्चुअली, आप एक ऐसे पर्सन हो ना, या तो अभी इस टाइम पे ये चीज़ चल रही है कि वॉट यू आर डूइंग, आपको एक्चुअली मज़ा आ रहा है वो चीज़ करने में। यू लव वॉट यू डू एंड डू वॉट यू लव, राइट। ये वाला जो सेइंग होता है, इसको काफ़ी आप मानते हो और काफ़ी फॉलो भी करते हो, राइट। अगर आपको उस चीज़ से प्यार ही नहीं होगा तो आप वो चीज़ करोगे ही नहीं। ये मतलब बेसिक से चीज़ हो गई कि मेन हमेशा कहा जाता है, राइट, मोटिवेशन में या कहीं पर भी, कि जो आपको नहीं पसंद है फिर भी आप वो कर रहे हो तो क्या मतलब है,
आपकी सोल यहाँ पे खुश नहीं है, लेकिन एक्चुअली आप वो चीज़ कर रहे हो जो आपको पसंद है कहीं ना कहीं, ठीक है। मे बी आप सेलिब्रेट कर रहे हो बिकॉज अभी अभी फिलहाल ही इसी वक्त आपको कुछ ना कुछ नया मिला है, ओके। या तो विद द थिंकर कार्ड आई फील कि आप सोच रहे हो इस चीज़ कि हाँ बोलूँ या ना बोलूँ, मुझे ये भी एक दिख रहा है। हो सकता है आपके फ्रेंड्स कह रहे हो कि हाँ ये कर लो, ये अच्छा है, आपके आसपास आप लोगों को देख रहे हो ये चीज़ करते हुए और काफ़ी सक्सेसफुल है ये लोग। आप पार्टीज़ में या कहीं जाते हो, गेट टुगेदर में लोगों को देखते हो, राइट, सोसाइटी में काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो मे बी आपको फील हो रहा है हाँ आपको वो कर लेना चाहिए। लेकिन ये आपके हार्ट एंड सोल के लिए सही है कि नहीं, आपको ये क्वेश्चन खुद को भी पूछना है, राइट। और यही चल रहा है। लवर्स इज अबाउट पार्टनरशिप्स, बेसिकली करियर में पार्टनरशिप्स की एनर्जी है, राइट। नाउ लेट्स सी कि नियर फ्यूचर या फ्यूचर में क्या है विद इन, आप 1 मंथ या 3 to 6 मंथ्स भी ये इस चीज़ को ले सकते हो टाइमलाइन को, ओके। कि ग्रुप 2 के करियर में, स्टडीज़ में, जॉब, बिजनेस जो भी है उसमें क्या होने वाला है आगे इन फ्यूचर। 5 of Swords, ओके। 5 of डेथ आया है, सो ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। सो जो चीज़ आप आप सोच रहे हो ना, या जो आप नहीं चाहते हो बेसिकली, वो चीज़ जाने वाली है एक्चुअली, उस चीज़ की एंडिंग होने वाली है। हो सकता है किसी के साथ कुछ तो आपका तकरार हो आने वाले टाइम में। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, मैं जस्ट बता रही हूँ एनर्जीज। किसी के साथ कोई तो बातचीत या कॉन्फ्लिक्ट होगा, या तो ये आपका खुद का इनर कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे मैंने थिंकर के साथ कहा था ना कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेटली चल रहा है आपके आस पास। ऑल दो सारी अच्छी एनर्जीज है, आप जो चीज़ आपको चाहते हो वो आपको मिल भी रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक टाइम आ चुका है कि आप नेक्स्ट लेवल पे जाओ विद द डेथ कार्ड। डेथ इज अबाउट वॉट, इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, एंड इट्स अ रीबर्थ एनर्जी, राइट। ये है कि कुछ ऐसा जो अब आपको सर्व नहीं करता, आपकी हैप्पीनेस को सर्व नहीं करता, आपके पैशन, सोल पर्पस, मिशन या जो भी है, आप यहाँ आए क्यों हो, मे बी आप ये सवाल भी पूछने लग जाओ। कुछ ऐसा है जो डेफिनेटली वर्कआउट नहीं कर रहा है अब, और आने वाले टाइम में ये चीज़ चेंज होने वाली है, मतलब ये चीज़ एंड होने वाली है, और आप एक नई जर्नी पे, एक नई शुरुआत की तरफ, कुछ नया रास्ता आप खोजने वाले हो, ओके। विद द डेथ कार्ड, डेथ इज नॉट द एंडिंग, राइट, विद द रेवंस हियर, ये जो है ये भी काइंड ऑफ वही मैसेज दे रहे हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, एंड बी रेडी फॉर दिस। दैट्स वाई ये रीडिंग आई है यहाँ पे आपके लिए, राइट। मे बी आपको क्रोज दिखते हो, ठीक है, और आप सोचते हो कि अरे ये क्यों मुझे इतना दिख रहा है, जहाँ भी जाऊँ क्यों मुझे ये सुनाई दे रहे हैं इनके आवाज़। तो हो सकता है जो क्रो है, क्रो स्पिरिट, वो आपको कुछ मैसेज या आपके एंसेस्ट्रल की तरफ से कुछ मैसेजेस आपको दे रही है यूनिवर्स, ओके। या हैंगमैन है यहाँ पर थोड़ा सा, दैट्स वाई यहाँ पे थिंकर आया है, रिफ्लेक्शन मोड है आपका। आप मे बी आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हो ये चीज़, ऑल दो चीज़ें अच्छी चल रही हैं आपके आसपास, फिर भी आप सोच रहे हो कि क्या यही है, इज दिस इट, क्या यही मुझे करना है या कुछ और है मेरे लिए। तो डिवाइन इज आंसरिंग येस, देयर इज मोर फॉर यू। आपको यहीं पे स्टक नहीं रहना है, ओके। आप इसी जगह पे, जहाँ पे भी आप हो वहाँ पे ही नहीं रहने वाले हो हमेशा। ये एक टेम्पररी सिचुएशन था जो खत्म हो जाएगा, ओके। और इस रीडिंग के थ्रू आपको प्रिपेयर किया जा रहा है नई शुरुआत की तरफ। नाउ लेट्स सी एडिशनल मैसेजेस क्या है। या गो द डिस्टेंस 47, यही है, राउंड एंड राउंड, यस, सी आ गया। कोई चीज़ है डेफिनेटली, कोई पास्ट की चीज़ है यहाँ पे रिपीट होती हुई दिख रही है यहाँ पर मुझे, और आपको फील होगा कि ये राउंड एंड राउंड सर्कल में हम जा रहे हैं, कुछ हो रहा है नहीं, राइट। कुछ चीज़ डेफिनेटली है जिसमें आप अटके हुए हो और बार बार रिपीट होती ही रहती है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि आप अभी तक वो लेसन सीखे नहीं हो जो आपको सीखना था उस सिचुएशन से, दैट्स वाई वापस हो रहा है। आपको देखना आपका लेसन क्या था, राइट। ये है ना, देखो गो द डिस्टेंस में आ गया है कि एक छलांग मारने का टाइम आने वाला है, राइट। एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें कि आप निकल पड़ोगे, आप बस वो कर दोगे वो काम, और ये देखो फिनिश लाइन पे पहुंच गया है। सो कीप ऑन गोइंग, जो आप कर रहे हो करो, अपनी सोल पर्पस भी फाइंड आउट करो साथ साथ, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करना चाहते हो, आपकी एक्चुअली सोल सेटिस्फैक्शन, हार्ट सेटिस्फैक्शन कहाँ पर है, यू नो आपकी सोल कॉलिंग बेसिकली आपको बुला रही है। आप अब वो करना है जो आप एक्चुअली जिसके लिए आए हो, जिसके लिए आप बने हो, और वो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली आपके टैलेंट्स एंड स्किल्स के साथ रिलेटेड है, नहीं तो आपको टैलेंट और स्किल मिलता ही नहीं, ओके। आप क्या कर सकते हो बेटर अपनी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में विद द स्किल्स एंड टैलेंट्स दैट यू हैव, राइट। वो आपको देखना है। सी यहाँ पे ऑब्जर्वर का भी कार्ड आया है, सो येस,
इट्स लाइक आपके इमोशंस को देखो गाइस, लिटरली यहाँ पे यही मैसेज आ रहा है विद द मून कि एकदम बारीकी से अपने इमोशंस को देखो, उनको समझो। आप कैसा फील करते हो हर एक दिन, आपको किस चीज़ में बहुत ज़्यादा ऐसा इंस्टेंट वो मोटिवेशन आ जाता है कि ये चीज़ तो मैं कर ही लूँगा कैसे भी करके। आई जस्ट सॉ 1 2 2 1, तो वो चीज़ है जो आपको इग्नाइट करती है और वही आपको करना है। चाहे कोई कुछ भी कहे, आप अपने इमोशंस को देखो, क्या आप खुश हो उस चीज़ में या आप स्टक ही फील करो, क्योंकि अगर आप स्टक ही रह के करने वाले हो वो काम को, तो वो कभी भी आपको सेटिस्फैक्शन और आपको हैप्पीनेस नहीं देगी वो चीज़, राइट। इट्स लाइक आप बस कर रहे हो करने के लिए। ये सारे क्वेश्चंस भी आप खुद को पूछने वाले हो, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन का टाइम आ रहा है, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व करो और फिर आगे बढ़ो, ठीक है। और क्या मैसेजेस है, लेट्स सी। ग्रुप नंबर 2 आपके करियर में आर्कएंजल माइकल की तरफ से, या ट्रस्ट द गाइडेंस, या सी आपको जो ये गाइडेंस मिल रही है ना, इसको ट्रस्ट करो। आप शायद ये सवाल पूछ रहे हो कि सच में मुझे ये करना चाहिए कि नहीं, अभी भी डाउट है। आर्कएंजल यूरियल हैज ब्लेस्ड यू विद अ ब्रिलियंट एपिफनी, कोई ना कोई सच्चाई, कोई ट्रुथ, कुछ एपिफनी, कुछ आहा मोमेंट आने वाला है। एंड एक्चुअली आर्कएंजल माइकल आपको हेल्प कर रहे हैं कि आपकी जो वरीज है, आपके जो डाउट्स हैं, उनको क्लियर करने के लिए, ताकि आप जो ये जो डिवाइन गाइडेंस जो आपको मिल रही है इसको आप फॉलो कर सको, आपकी सोल की गाइडेंस को आप फॉलो कर सको, ठीक है। टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स, यस सी योर थॉट्स आर क्रिएटिंग योर रियलिटी। हैव फेथ एंड स्टे फोकस्ड ऑन द आउटकम दैट यू ट्रूली डिजायर। सी यहाँ पे ताला खुलने वाला है, आप स्टक थे ना अब तक, अब ये पूरी तरह से खुलेगा। ये देखो यहाँ पे हार्ट है, लवर्स एंड हार्ट, अगेन समथिंग रिलेटेड टू लव एंड योर हार्ट चक्रा। आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। आपका हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पर हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड हो इतने टाइम से, या ओवर एक्टिव हो, तो आपको हार्ट चक्रा मेडिटेशन भी करना चाहिए, आपको मैं सजेस्ट करूंगी। आपके थॉट्स एक्चुअली आपकी रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे मैसेज ये आया है। सो ये सोचो कि आपको करना क्या है, कहाँ जाना है, आपको कहाँ पहुंचना है, राइट। और फिर वही चीज को की तरफ आपको आगे बढ़ना है, आपकी रियलिटी भी वहां पे क्रिएट होगी, ओके। ग्रुप नंबर 2 और क्या है यहाँ पे, लेट्स सी। माउंटेन, यस सी आपके लिए आया है एक कार्ड माउंटेन का, स्टैंड योर ग्राउंड। डेफिनेटली देखो, ये माउंटेन जितना ऊपर है ना उतना ही नीचे भी है, राइट। धरती के नीचे काफ़ी सपोर्ट है यहाँ पे इसको, बिना इसके मतलब बहुत डेप्थ है यहाँ पे। आपको कहा जा रहा है आप लिटरली एक माउंटेन बनने वाले हो, आप एक पहाड़ हो, आपको खुद को इस पहाड़ की तरह इमेजिन करना है, हिलना नहीं है अपनी चीज़ों से, राइट। जो आपको करना है वो करना ही है, आप नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा, ये वो वाली बात हो गई। यू हैव अ यूनिक टैलेंट, यू हैव अ यूनिक मैसेज, कुछ है जो यूनिक है जो आप ही कर सकते हो। स्टैंड करो अपना, स्टैंड लो, बी कॉन्फिडेंट। इतना कॉन्फिडेंट हो जाओ कि कोई कुछ भी नेगेटिव आके बोल दे आपके बारे में, कोई फर्क नहीं पड़े, आप बस हंस के निकल लो वहां से, लिटरली हंस के निकल लो, आपको कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। सी सेज, वाओ गाइस, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। सी कुछ है, डेफिनेटली आप कुछ करने वाले हो, आप कुछ लिखने वाले हो, या कोई बुक लिख सकते हो, कुछ तो कर सकते हो आप दूसरों की लाइफ में चेंजेस ला सकते हो आपको। लेकिन पहले खुद के प्रति ये कमिटमेंट ये आना चाहिए, डिवोशन आना चाहिए कि हाँ, मैं पहले तो खुद को कैसे बेटर करूँ, अपने अंदर मैं कैसे कमिटमेंट लेकर आऊँ, कैसे फोकस लेकर आऊँ, क्या डिस्ट्रैक्शंस है जो मुझे भटका रहे हैं, क्या हेल्दी या अनहेल्दी चीज़ें हैं जो मैं कर रहा हूँ कर रही हूँ, वो आपको पूरी तरह से आपको एक एक करके नोट डाउन करो बुक में कहीं, और उन डिस्ट्रैक्शंस को नोट डाउन करके देखो कि हाँ अब आपको क्या करना है उसके रिवर्स में, राइट। आपकी इस पैशन के डायरेक्शन में गो द डिस्टेंस, ये क्या है जो आपको ये चीज़ करवाएगा। ये लिटरली एक जंप है, एक आप कर सकते हो, आप बहुत ही लंबी एक एक रेस है आपकी, और आप जा सकते हो, आप बहुत दूर तक जा सकते हो गाइस, ये कार्ड यही कह रहा है, ओके। लेट्स सी नाउ फाइनली ये कार्ड में से क्या है मैसेजेस आपके लिए, ओके। या मेडिटेशन विल हेल्प यू एक्चुअली, ठीक है। क्वाइट रिफ्लेक्टिव मेडिटेशन करो, आपको हेल्प करेंगे। आपका सोर्स आप डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ, डिवाइन इंटेलिजेंस के साथ कनेक्ट कर सकते हो थ्रू मेडिटेशन। एंड सी रिलीज आया है यहाँ पे, यस, रिलीज एनीथिंग दैट कीप्स यू फ्रॉम योर पाथ टू ऑथेंटिसिटी। आई टोल्ड यू राइट, जो चीज़ आपकी सच्चाई नहीं है, आपका सही रास्ता नहीं है, उसको कंप्लीटली रिलीज करना है। और आपका सही रास्ता कहाँ है वो आपको ढूंढना है, और वो कहीं ना कहीं आपको मे बी थ्रू मेडिटेशन मिलेगा, कोई गुरु या कुछ तो मिलेगा आपको, किसी को तो आप देखोगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे सेज से, वो सेजेस नहीं होते, सेंट्स एंड सेजेस, मे बी कोई बुक आप पढ़ो या कुछ तो ऐसा आपको मिलेगा
जिससे आप इंस्पायर होगे और मे बी आप मेडिटेशन भी करो और आपको वो चीज़ गाइड करेगी आगे बढ़ने में। सी व्हाट वी हैव एट द बॉटम, अबंडेंस आया है, ह्यूमैनिटी को कैसे भी करके कैसे हेल्प करना है। जब आपका हार्ट का इंटेंशन इतना प्योर होगा ना, अबंडेंस अपने आप आपकी लाइफ में आएगी, राइट? ये दरवाजे खुलेंगे। सो दिस वॉज योर रीडिंग, आई विश यू ऑल द बेस्ट। पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहो तो बुक करवा सकते हो इंस्टाग्राम आई लाइक जर्नी पर। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, बाय। हाई ग्रुप नंबर 3, सो जिन्होंने भी ये इमेजिन का कार्ड सिलेक्ट किया है, डेफिनेटली आप काफ़ी कुछ इमेजिन कर रहे हो इस टाइम पे। काफ़ी सारी यहाँ पर आपके थॉट्स में और सबकॉन्शियस में बहुत कुछ चल रहा है। कुछ लोग यहाँ पे मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें भी देख रहे हो, सुन रहे हो, आप यूनिवर्स के साथ, अपने डिवाइन एनर्जीज के साथ, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स के साथ कनेक्ट हो रहे हो, मे बी मंत्रास वगैरह कर रहे हो, या तो सीख रहे हो ये सारी चीज़ें। ओके, ऑल्सो विद द मून हियर, ये मून एकदम रेस्ट मोड में, इतना ब्लू, इतना सो ब्यूटिफुल है, राइट? रेस्टिंग मोड वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, थोड़ा सा ना एक रेस्ट दिख रहा है, राइट? ऑल्दो यहाँ पे कैसे ब्लू ब्लू कलर एंड ये बहुत ही डिवाइन एंड मुझे वो हेवन वाली एनर्जी दे रहा है ये। तो कहीं ना कहीं आप कनेक्ट कर रहे हो हायर रेल्म्स के साथ, लिटरली हायर रेल्म्स के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो। एंड यस, कुछ है जो आपको ये जैसे स्ट्रिंग कैसे अटैच्ड है इस लड़की के साथ। ओके, लेट्स सी टैरो से क्या आता है, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। ओके, करंटली क्या चल रहा है आपके करियर में। ओके ओके, 4 ऑफ wands, ओके, नाइट ऑफ कप्स। ये करियर में आया है कार्ड्स, इंटरेस्टिंग, बिकॉज ये कार्ड्स एक्चुअली देखा जाए तो लव रिलेशनशिप्स उसके कार्ड है। मे भी हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे करियर का इतना ज़्यादा नहीं सोच रहे हो, लव लाइफ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, बट मुझे दिख रहा है तो मैं बता रही हूँ। मे बी शादी वगैरह प्लानिंग या कुछ तो चल रहा है यहाँ पे, साथ साथ में करियर का भी चल रहा है। लेकिन यस, ये दोनों चीज़ें आप इमेजिनेशन में जा रहे हो, लाइक ओके, मे बी आप लोग, शायद कुछ लोग हैं जो ये सोच रहे हो कि क्या मेरा आगे क्या होने वाला है, मतलब करियर में क्या होगा, लव लाइफ में क्या होगा। देखो, ओवर थिंकिंग भी है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने कहा था ना रेस्टिंग मोड है 4 ऑफ सोल्स के साथ। तो आपको कहा जा रहा है कि डरना नहीं है, डर के आगे आपको उसके आगे सोचना है, लाइक बियॉन्ड, गो बियॉन्ड योर फियर। ओके, एंड इमेजिन द बेस्ट रियलिटी पॉसिबल फॉर यू, क्योंकि वो अवेलेबल है आपके लिए। जो इमेजिन करोगे वो हो जाएगा आपके लिए, लिटरली आप इतने पावरफुल हो, आप एक बहुत ही अच्छे मैनिफेस्टर हो सकते हो। ओके, with the 4 of wands, this is happiness, this is success, this is homecoming energy, this is कि yes, आप एक स्टेबल सही जगह पे हो। ओके, कुछ लोग यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम, होम बेस्ड बिजनेस या कुछ ऐसा कर रहे हैं। आई जस्ट सॉ 2112, सो यस, मे बी एंजल नंबर्स आपको दिखते हो, मिरर नंबर्स। कुछ लोग हैं जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कुछ लोग लिटरली, मुझे तो लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए आ रहा है कि कुछ लोग हैं जो जॉब या कुछ कर ही नहीं रहे, आप उस स्टेज पे हो ही नहीं, मे बी। ओके, सो यस, ये सारे ऐसे मिक्स्ड मैसेजेस आ रहे हैं, मैं बता रही हूँ आपको, और ये जनरल रीडिंग है, राइट? सो और कुछ लोग हैं जो स्टेज पे ही नहीं पहुंचे कि आप जॉब या कुछ करो, और जस्ट इमेजिन करो कि कैसा जॉब चाहिए, कैसा होना चाहिए सब कुछ, राइट? ये सारी चीज़ें भी दिख रही है। आप सपोर्टेड हो काफ़ी अच्छे तरीके से, आपको कोई इश्यूज नहीं चल रहे अभी इस वक्त। बट लेट्स सी कि आगे क्या है आपके करियर एंड फाइनेंसेस में, राइट? ग्रुप नंबर, वाओ, ये कैसे पलटा इंस्टेंट, राइट? अगेन 4 ऑफ wands था, अभी 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, यस, मैं कह रही हूँ ना, इट्स लाइक कोई कमी नहीं है गाइज, मुझे फील नहीं हो रहा कि कोई कमी है। फिर भी आपको सोच समझ के चीज़ें यूज़ करनी है, अपने मनी, वेल्थ, फाइनेंसेस को सोच समझ के इन्वेस्ट करना है चीज़ों में, राइट? आपके डेफिनेटली यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के ट्रैवल प्लान्स या कुछ दिख रहा है, जो आप ट्रैवल करना चाहते हो, कहीं जाना चाहते हो, राइट? कुछ मुझे ट्रेडिंग वाली एनर्जी भी दिख रही है, ट्रेड कर रहे हो कुछ फाइनेंसेस में, या जस्ट कुछ बिजनेस रिलेटेड कोई कोई ट्रिप हो। अब फ्यूचर की एनर्जी आई है, राइट? इसको आप 1 मंथ से 3 मंथ तक कंसिडर कर सकते हो, इवन फॉर 6 मंथ्स, डिपेंडिंग ऑन द एनर्जीज। ओके, सो लेट्स सी कि क्या है और व्हाट्स नेक्स्ट इन योर फ्यूचर। ओके, काफी कार्ड्स आ रहे हैं, या 9 ऑफ कप्स। देखो, मजीशियन आ गया, मैंने कहा था ना आपको, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। यस,
आपके पास काफ़ी रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे गाइज, आपके पास कोई कमी नहीं होने वाली। विद द 9 of Cups ऑल्सो आपकी विशेस पूरी हो रही है, आप एक एक सुकून शांति वैसी वाली एनर्जी में जाने वाले हो। आपके करियर में भी लाइक कोई ना कोई विश है जो आपकी पूरी होगी, कुछ है जो आप इंजॉय करोगे या सेलिब्रेट करोगे इन योर फ्यूचर, इन योर करियर। यहाँ पर 7 of Wands भी है। दिस इज अबाउट कि टेकिंग योर स्टैंड, ठीक है। ये है कि बैक डाउन नहीं करना। अगर कोई इशू आता भी है, स्ट्रगल या कुछ भी चैलेंजिंग सा आता भी आपके सामने, तो भी आप अच्छे से फाइट बैक कर पाओगे। आप झुकने वाले हो नहीं, आप किसी से डरने वाले हो नहीं। योर गाइड्स, योर स्पिरिट गाइड्स, कोई तो डिवाइन एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, जो आपको स्ट्रेंथ दे रही है यहाँ पे। आप चाहे मानते हो या नहीं मानते हो, लेकिन एक अननोन स्ट्रेंथ है, एक पावर है जो आपके अंदर भरा जा रहा है, ताकि आप लड़ सको इन चीज़ों से, इन ऑब्स्टेकल्स या ऑपोजिशन या लोग या कुछ भी। ये कुछ लोगों के यहाँ पे थॉट्स हो सकते हैं, आपके खुद के थॉट्स, आपके खुद के अंदर का एक वो एक होता है ना कि बार बार वो शैडो आ जाता है, राइट, कि बार बार वो थॉट आ जाता है। जैसे मैंने कहा ना, नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग या कुछ हो सकता है, वो सोच आ जाती है। लेकिन आप प्रोटेक्टेड हो गाइस, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर आप चाहोगी तो आप डेफिनेटली कुछ ऐसा कर सकते हो, हनुमान चालीसा या कुछ और डिवाइन आर्क एंजल्स के प्रोटेक्शन ले सकते हो। लेकिन यस, इन नियर फ्यूचर भी मुझे सिक्योर स्टेबल सब कुछ दिख रहा है। आप कहीं जा सकते हो किसी पार्टी वगैरह में, ओके, मे बी कुछ मिल सकता है आपको। मैनिफेस्ट करते रहो ट्रस्ट के साथ, और तब तक के लिए जो अभी आप कर रहे हो उसी में आप आगे बढ़ो। आपकी कम्युनिटी होगी, आपके लोग होंगे आपके आसपास, आपको हेल्प करने वाले लोग मिल जाएंगे। सी आई ब्लेस्ड नंबर 22। दिस इज सो ब्यूटिफुल गाइज, यू आर ब्लेस्ड। यस, आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो। आपको खुद को भी कहना है, मैंने कहा था ना कोई डिवाइन पावर या कुछ तो है जो आपको हेल्प कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है बहुत सारी। और इस चीज़ का प्रूफ भी आप देखोगे आने वाले टाइम में कि यू आर लिटरली सो ब्लेस्ड। ओके, काफ़ी कार्ड्स गिर गए हैं, लेकिन मैं नहीं ले रही यहाँ पे, राउंड एंड राउंड भी था। एंड गाइज, मेरा आवाज़ थोड़ा सा ना अभी मुझे हो गया था इशू, तो बेयर विथ मी अगर कुछ ऐसा लगे। कम टू दी एज, यस, न्यू लाइफ, ओ माई गॉड, वाओ गाइज, दिस इज सो ब्यूटिफुल। इट्स अ वेरी एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग एनर्जी। कम टू दी एज, कोई ना कोई रिस्क है जो आप लोगे, और एक नई शुरुआत, आपकी नई लाइफ। एक लिटरली आपको लगेगा आप नींद से उठे और नेक्स्ट डे आपकी एक नई लाइफ शुरू हो गई, वो वाली एनर्जी आ रही है। और ये ना आपके कोई ना कोई रिस्क से या कुछ ना कुछ आप करने वाले हो, कोई स्टेप लोगे उससे होगा। और ये एक्चुअली एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गाइज जो आपकी लाइफ में आ रही है। ओके, कुछ लोगों ने शायद ऑलरेडी ये स्टेप ले लिया है, कोई ना कोई नई शुरुआत आपने कर दी है, और वो धीरे 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 बिल्ड होगी। ओके, आपको एक नई लाइफ की तरफ आगे लेके जाएगी। न्यू लाइफ का मतलब ही क्या है कि मतलब पास्ट का सब कुछ जा रहा है, सारी चीज़ें जा रही है पास्ट की, और ये एक्चुअली एक स्टेप है जो आपको खुद लेना है, तभी ये जाएगा। एंड देखो, फिर से आ गया कम्युनिटी, मैंने पहले भी कहा था, कुछ है, कोई न्यूज़ है, कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई कम्युनिटी का पार्ट बनोगे आप, कोई है जो आपको हेल्प करेगा, कोई कोलैबोरेटर या कुछ तो होगा। ओके, ये कम्युनिटी बहुत अच्छी कम्युनिटी है एक्चुअली, ये हेल्पफुल कम्युनिटी में आप जा रहे हो, लोग काफ़ी अच्छे होंगे यहाँ पे, आपको हेल्प करेंगे। ओके, ग्रोथ में आपकी हेल्प करेंगे। नई लाइफ आ रही है आपके लिए गाइस, आपके करियर में। यस, मुझे तो लग रहा है पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए। ओके, कि अ न्यू लाइफ इज वेटिंग फॉर यू ऑन द अदर साइड ऑफ दिस रीडिंग और दिस सम सॉर्ट ऑफ डोर। कोई नया दरवाजा डेफिनेटली खुल रहा है। 4-4, सी यहाँ पे भी 4-4 है, एंड यहाँ पे 4 of Wands भी है, सो दैट इज 11-11। यहाँ पे 1 आ गया मैजिशियन में, नंबर 2 22 आ गया है। काफ़ी सारे आपके एंजल नंबर्स है। ओके, ग्रुप नंबर 3, सो दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग। डेफिनेटली आप थैंकफुल रहना, ठीक है, थैंक यू कहना, या ओपन अप टू योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। आपके एंजल्स काफ़ी सारे मैसेजेस आपको दे रहे हैं, दैट्स वाई हम ये रीडिंग ही पूरी वैसी गई है, राइट, जिस तरह से कार्ड्स आए हैं आपके। सी यहाँ पे बर्ड्स है, कोई ब्लेसिंग, कुछ गिफ्ट है आपकी, कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट है, कैसे मेडिटेशन करके ये जो लाइट आ रही है ना यहाँ पे, एक्चुअली आपके अंदर ये गिफ्ट भरी जा रही है। आई फील लाइक ये जो लाइट्स आ रही है वो हाथों में इनके जा रही है, और ये जो अंदर पूरा जो आपका ऑरा है पूरा चेंज हो रहा है आपका, मतलब कैसे कहूँ, आई कैंट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स, बट कुछ है जो आपका एक्टिवेट हो रहा है आपके अंदर, और ये जो आपकी गिफ्ट्स है वो एक्टिवेट होने वाली है, और आपके सोल की ग्रोथ होगी, और आप दूसरों को भी हेल्प कर पाओगे। आपका ट्रू नेचर स्पिरिचुअल है, फिजिकल नहीं। सो जितना हो सके अपने स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करो, एंड बी ओपन टू योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। अगेन नंबर 21 आया। सी यहाँ पे क्या है, डोंट गिव अप ऑन लव। अगर आपके लिए साइड मैसेज है कि अगर आपने सोचा था कि कुछ नहीं होने वाला,
तो नहीं, ऐसा नहीं है, आपको कोई ना कोई रिलेशनशिप डेफिनेटली मिलेगा। डॉल्फिन्स आपके लिए हो सकती है साइन, ओके, अगर आपने कोई साइन मांगी थी तो। देखो हार्ट्स है, कितना ब्यूटीफुल प्लेफुल एनर्जी है, राइट, फॉरगिवनेस एंड लव। रिलेशनशिप है कोई तो जो हील होने वाला है, यस, विथ फॉरगिवनेस एंड लव, एंड आपको उसमें आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। ओके, लेट मी सी दीज कार्ड्स फर्स्ट। एंड गाइस डेफिनेटली कमेंट करना आपको रीडिंग कैसी लगी। ओके, ग्रेट टीचर लर्न फ्रॉम या स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। आप एक ग्रेट टीचर भी बन सकते हो, आप दूसरों को सिखा सकते हो, दैट्स वाई आपके साथ काफ़ी लर्निंग लेसन्स हुए होंगे आपकी लाइफ में, राइट। कुछ लोग लिटरली टीचर के प्रोफेशन में जा सकते हो, टीचिंग में, कोचिंग। नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट, यस, है आपके अंदर ब्रेवरी, आपको दी जा रही है, यू नो, ये ब्रेव एनर्जी। नाइट ऑफ कप्स भी आया था वहाँ पे, तो मे बी वो रिलेटेड है इससे, कि आप खुद एक नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी या नाइट की एनर्जी में, टीचर की एनर्जी में, हीलर की, कोई भी आर्कीटाइप आप ले लो जो आपके साथ ज़्यादा कनेक्ट करता हो इस टाइम पे, उस आर्कीटाइप वाली एनर्जी में आप जा रहे हो। वॉरियर, यू नो, किंग, क्वीन, जो भी आपको फील होता है। मेनली यहाँ पे नाइट आया, लेकिन एक नाइट होता है वो क्या होता है, आप थोड़ा सा रिसर्च कर लेना नाइट के बारे में स्पेशली, कि जो नाइट आर्कीटाइप है वो कैसा होता है, राइट। यहाँ पे क्या है, ब्रेव एंड ऑनेस्ट, इसके अंदर ब्रेवरी है, करेज है, फियरलेस एनर्जी। देखो ऑल्दो इसके हाथ में तलवार है, ये पूरा गार्डेड है, प्रोटेक्टेड है, राइट, इसने आर्मर पहना हुआ है, लेकिन पीछे क्या है, रोज, और यहाँ पे कली ब्लूम हो रही है, मतलब कि इसके अंदर जो लव है ना अपने किंगडम के प्रति, जो भी इसका जो काम है उसके प्रति, इतना स्ट्रॉन्ग लव है कि ये कुछ भी करेगा और झुकेगा नहीं कहीं पे भी, राइट। अपने अपने राज्य को, अपने किंगडम को, अपने जो भी है उसको बचाने के लिए ये हर चीज करेगा। लेकिन इसके अंदर क्योंकि लव है, दैट्स वाई वो चीज हो रही है, आपके अंदर वो लव है, वो एनर्जी आ रही है कि आपके अंदर लव भरा जा रहा है, राइट। एंड यहाँ पे देखो ये डव की तरफ मेरा ध्यान जा रहा है कि पूरा फ्रीडम यहाँ पे फ्री किया जा रहा है कुछ तो, किसी को तो। नॉलेज, योर विजडम विल सेट यू फ्री, और आपकी फ्रीडम से दूसरों को आप फ्री करने वाले हो। बहुत सारे बर्ड्स है आपकी रीडिंग में, राइट। एंड सी वाओ, यहाँ पे क्या है, शी वुल्फ। अब मैं क्या ही बोलूँ गाइज, अनलीश द वाइल्ड विद इन, ये तो मतलब कंप्लीट हो गया आपका, कंप्लीट पैकेज वाली रीडिंग हो गई ये। क्लेम करो इज ब्यूटीफुल, अमेजिंग, पावरफुल एनर्जी। आप बहुत पावरफुल हो, आप जो भी ये रीडिंग देख रहे हो, अगर आपको नहीं पता आप इतने पावरफुल हो, मतलब देख रहे हो ना, इस कार्ड को ही देखो खाली, जस्ट टेक इट इन, राइट। शी वुल्फ अनलीश द वाइल्ड विद इन, वुल्फ की एनर्जी, वुल्फ स्पिरिट हो सकते हैं, आपके स्पिरिट गाइड हो, वन ऑफ द स्पिरिट गाइड्स। दे आर सो पावरफुल एंड दे ऑलवेज आर इन पैक, राइट। और वुल्फ में एक अल्फा होता है, राइट। तो वो अल्फा वाली एनर्जी कौन है, आप हो। आपके अंदर की कोई ना कोई कुछ ना कुछ है, वाइल्ड साइड कुछ तो है जो आपको बाहर निकालना है। आपको किसी से डरना नहीं है, यू नो, मतलब कि जो टैबू कहलाती है चीज़ें सोसाइटी में, यू नो, आप वो चीज़ को टैबू नहीं मानते हो, और कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को बाहर ला सकते हो। आपके थ्रू वो चीज़ बाहर आएगी और आप दूसरों को गाइड करोगे, दूसरों को रास्ता दिखाओगे कि नहीं, सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ जजमेंट, ये सब में आपको जाना ही नहीं है। आप दूसरों का एक्चुअली हेल्प करने वाले हो इस चीज़ से बाहर निकालने में, कि अरे तुम ऐसा कर रहे हो, तुम वैसा कर रहे हो, नहीं, तुम तुम्हारी सोल की सच्चाई को सुन रहे हो, राइट। तुम्हारा इनर वर्ल्ड क्या कहता है उसको देख रहे हो। योर एक्सटर्नल वर्ल्ड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड, यस। आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड, जैसे ही आपका इनर वर्ल्ड में चेंजेस आएंगे, आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड भी चेंज होगा, और आप ये देखने वाले हो कि एक्चुअली जो आपके अंदर चल रहा है ना, वही बाहर भी हो रहा है। सी आया ट्रांसेंडेंस, ट्रांसेंड योर माइंड्स लिमिटेशन, अलाउ योर सोल्स लाइट टू ट्रूली शाइन, यही है मैसेज। लॉर्ड शिवा, ट्रांसेंडेंस। आपके माइंड में कोई लिमिटेशन ही नहीं होने वाली है। आप ट्रांसेंड कर जाओगे, हर लिमिटेशन को पार कर जाओगे। दैट्स वाई फ्रीडम का मैसेज था, नाइट, ये सारे जो पावरफुल मैसेज थे आप ही के लिए आएगा। ओके, फॉर सम ऑफ यू आपको कोई टीचर मिलेगा, और फिर आप एक टीचर की भूमिका निभाओगे जब आपका टाइम आएगा, राइट। तो सबसे पहले तो आपको खुद की पहले लर्निंग होनी है। एंड दिस वॉज योर रीडिंग गाइज। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो, एंड डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय।